कहाँ तुम्हें लग रहा है कि बाहर एक फैमिली के अंदर 20-20 लोग रह रहे होंगे? ये इंडिया में ही कल्चर है और आने वाला कल्चर इंडिया के अंदर भी अब न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा। लोगों के अंदर एक पता क्या बात आ गई आजकल, दूर रहकर प्यार बना रहे तो अच्छा है। मतलब कह रहे पास रह के लड़ने की बजाय दूर रहकर प्यार बना रहे तो अच्छा है। तो इसलिए लोग मैंने कई देखे हैं सर, एक ही शहर में दो घर में मम्मी पापा भी उसी शहर में रह रहे हैं, बेटा बेटी भी उस शहर में रह रहे हैं, साथ नहीं रह रहे। चलो अलग अलग शहर हो गया, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो चलो समझ में आती है कि अलग अलग रहना पड़ रहा है। एक शहर में अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि दूर रहकर प्यार बना रहे तो अच्छा है पास रहकर लड़ने से। ये थॉट्स अब इंडिया के अंदर आ चुके हैं। तो आने वाला टाइम न्यूक्लियर फैमिली का, आने वाला टाइम ज्वाइंट फैमिली का नहीं है। लोग ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। वो कहते हैं हमारी भी तो इंडिपेंडेंस है, हमारे भी तो कुछ डिसीजन है, हम वो कैसे ले पाएंगे, अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे। तो वो न्यूक्लियर फैमिली का टाइम आने वाला है और बहुत आने वाले टाइम में आपको दिखा दूंगा, बहुत जल्दी नहीं, आने वाले कई सालों के अंदर आई थिंक हम उस टाइम जिंदा नहीं होंगे। आने वाले कई सालों के अंदर लोगों का विश्वास मैरिज से भी उठ जाएगा। तो चलो शादी करनी क्या है, शादी करके करना ही क्या है भाई, शादी क्यों ही करनी, अलग अलग अपना लिविंग में रह लो या अलग अलग रह, जैसे जैसे हमें नहीं पता क्या टाइम आगे आने वाले टाइम के अंदर आने वाला है। और फिर कई सालों के बाद तो हो सकता है ऐसा भी हो कि बहुत कम सुनने को मिले अच्छा इनकी शादी हो गई भाई। जैसे अभी सुनने को क्या मिलता है, सबकी शादियां हो रही है, इन्होंने शादी नहीं की। हो सकता है फिर सुनने को मिले सबकी शादियां नहीं हुई, इनकी शादी हो गई भाई साहब। तो ये टाइम आने वाला है आज से कई सालों के बाद, शायद उस टाइम तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो थॉट्स दिमाग में पनपने स्टार्ट हो चुके। तो अब ये HF कॉन्सेप्ट तो अभी इंडिया में चल रहा है। इंडिया में ही कल्चर है कि एक फैमिली के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, एक फैमिली के अंदर 15 लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं। पुराने टाइम के अंदर होता तो था। मैंने अपनी मम्मी के मुंह से हमेशा ये बात सुनी, जैसे पुराने जमाने के अंदर आपने कभी देखा होगा 5-5 6-6 बच्चे होते थे, 7-7 बच्चे। जैसे मेरे 5 मासी हैं, 2 मामे हैं, आपके भी शायद ऐसे होंगे, 5 मासियां 2 मामे, 4 मामियां 3 मासियां 4, ऐसे कुछ 7-7 लोग। हमने अपने घर से हमेशा सुना कि तुम तो ऐसे ही पल गए, हमें पता ही नहीं लगा कि तुम कब बड़े हो गए। क्यों नहीं पता लगा? फैमिली इकट्ठी थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, घर में फैमिली में 7-8 लोग होते थे। कभी मुझे किसी ने उठाया, कभी किसी ने उठाया, कभी किसी ने उठाया, कभी किसी ने उठाया, पता लगा ही नहीं, बच्चा बड़ा हो गया। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है संभाले कौन? हो तो गया बच्चा, पति कह रहा है भाई तुम संभालो, पत्नी कह रही मैं भी काम करती हूँ तू संभाल ले। अब बच्चा ही नहीं संभल रहा, फिर वो डे केयर आ गए, डे केयर के अंदर बच्चा संभल रहा है, पैदा किसी और ने किया, संभल डे केयर के अंदर रहा, संभाल कोई और रहा है उसको। अब संभालने वाला कोई और है, पैदा करने वाला कोई और है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली नहीं है। फिर उस टाइम ध्यान आती है दादियां नानियां, उस टाइम फिर ध्यान में आती है अब दादियों नानियों की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, संभालने के लिए भी कोई चाहिए।